लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और यहां से बच्चे हम लोग इसके पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा था बच्चे जी। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये क्या बोलता है बच्चे, स्टेटमेंट देखिए बच्चे जी कि द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट दैट व्हेन ए कंपाउंड इज ब्रोकन द मास ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट रिमेन इन द सेम प्रोपोर्शन, और इन ए केमिकल कंपाउंड the element are always present in definite proportion by mass। क्या मतलब बच्चे इसका जो है, यस समझिए बच्चे इसका मीनिंग क्या है बच्चे जी, ये समझिए कि जैसे अगर मान लो आपने वाटर लिया, ठीक है ना, आपने वाटर लिया बच्चे, ठीक है, तो इसे बच्चे वाटर और ऑक्सीजन का मास का रेशियो क्या है बताइए, व्हाट इज द रेशियो ऑक्सीजन और मास के बच्चे रेशियो बच्चे जी। तो ऑक्सीजन कितना बच्चे जी, हाइड्रोजन की बात करोगे, 2:1। yes it is 2:1। because there are two hydrogen, and if we will talk about the oxygen, तो ऑक्सीजन 1 है बच्चे जी, तो कितना बच्चे जी, it is 60। and what the ratio बच्चे जी, तो अगर रेशियो की बात करोगे बच्चे जी तो it will be रेशियो बच्चे जी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:8। yes 1:8, ठीक है 1:8, ठीक है। अब बच्चे देखो इंपॉर्टेंट चीज बच्चे यहां पे है कि ये आपने कहां से निकाला, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कहां से निकाला इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाटर आपने कहां से लिया, क्या आपने समुद्र से वाटर लिया या रेन से लिया या टैप से लिया, कहां से लिया वाटर बच्चे जी, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा भी नहीं है, ठीक है। अगर वाटर कहीं से भी आएगा तो उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगी बच्चे जी वो कंफर्म है, वो फिक्स्ड है, दैट इज 1:8 होने वाला बच्चे जी। यस बच्चे जी बोलो। तो बच्चे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस मीन्स दैट ईच कंपाउंड हैज द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन रिगार्डलेस वेयर द कंपाउंड वाज ऑब्टेन्ड एंड हु प्रिपेयर्ड दिस, ठीक है, और इट्स मास। तो किसने बनाया, कहां से बनाया बच्चे जी, इंडिया में बना या आउट ऑफ इंडिया बना बच्चे जी, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ बच्चे जी जो रेशियो होगी बच्चे जी वो क्या होगी यहाँ पे बच्चे बोलिए, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा, एक फिक्स रेशियो होगी बच्चे जी, ठीक है। तो राइट द लॉ, लिख लीजिए बच्चे जी। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट दैट व्हेन ए कंपाउंड इज ब्रोकन द मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट रिमेन इन द सेम प्रोपोर्शन। जो मास होगा वो सेम प्रोपोर्शन में रहेगा बच्चे जी, चाहे वो कहीं से भी लिए हो बच्चे जी, ठीक है ना। या इन अदर वर्ड बोल सकते हो केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। यस डन बच्चे। हाँ बच्चे हो गया, सर एक मिनट। लिख लो। तो आपने कहां से कंपाउंड लाया है, कैसे बनाया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है उस कंपाउंड का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। कहीं से बनाया है, कुछ भी मेथड हो, ये सेम रहेगा बच्चे जी। डन सर। यस वेरी गुड बच्चे। चलो नेक्स्ट देखते बच्चे हम लोग, इससे बेस्ट एक क्वेश्चन देता हूं बच्चे जी। यस देखिए पढ़िए इस क्वेश्चन को बच्चे जी, बहुत छोटा लिखा हुआ है बच्चे, ठीक है, बट देख लो कि ए पर्सन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया सेंट 100 ml sample of calcium carbonate to a person living in इंडिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से बच्चे जी इंडिया में भेज दिया, एंड अब जो इंडिया में रह रहा था बच्चे जी, इंडिया मेड हिज ऑन सैंपल
ऑफ 200 ml। 200 ml का बच्चे अपना सैंपल बनाया बच्चे जी, ठीक है, एंड कंपेयर इट टू हिज फ्रेंड सैंपल, विच ऑफ द टू कंपाउंड हैज ग्रेटर रेशियो ऑफ कैल्शियम एंड कार्बन। बताओ बच्चे जी, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया बच्चे, बताइए इसका आंसर बच्चे जी। और बोलना नहीं बच्चे जी, टाइप करके बताना बच्चे जी। अच्छा कि आप जब हाँ बोलते हो तो दूसरा बच्चा भी आपका देखता है बच्चे जी, तो बोलना नहीं बच्चे जी, टाइप कीजिए। यस, यस बच्चे रिप्लाई करो। एक बच्चे इंडिया से है और एक बाहर से है, दोनों ने बच्चे जी एक 100 ml कैल्शियम कार्बोनेट बनाया बच्चे जी, दूसरा बच्चे सिंपल 200 ml ऑफ, which of the two compound has greater ratio of calcium and carbon? Yes. सर आपको भेजा मैंने, ठीक है देख रहा हूँ बच्चे जी। फॉर्म कंथरिया नाम का। ठीक है, ओके ठीक है बच्चे जी, बहुत अच्छा जी। ठीक है बच्चे जी, श्री जी का आ गया, अस्मिता जी का आ गया बच्चे जी, सोहम बहुत अच्छा बच्चे जी, पंसुल जी ठीक है, आज सोहम मैं पढ़ लिया बच्चे जी आपका स्टेटमेंट। शुभम जी यस, यस स्मिथ, चलो यस। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चे जी कि यार एक किसी ने बाहर से बच्चे दिया बच्चे जी 100 ml ऑफ, तो इसको लिख देता हूँ बच्चे जी 100 ml ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जो बाहर से आया हो बच्चे जी, और दूसरा बच्चे जी 200 ml ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो इंडिया में बना है बच्चे जी, ठीक है। तो अब कंपेयर करना बच्चे जी किसका ज्यादा है बच्चे, कैल्शियम और कार्बन का रेशियो, कैल्शियम और कार्बन का रेशियो कंपेयर करना बच्चे जी, ठीक है। तो बच्चे अगर कंपेयर करोगे आप कैल्शियम और कार्बन का रेशियो, तो देखिए यहाँ पे क्या आने वाला बच्चे जी, इसमें निकालिए बच्चे कैल्शियम कार्बन का रेशियो 100 ml 200 रेशियो चाहिए मुझे बच्चे जी। तो रेशियो तो यार देखो, कैल्शियम की अगर बात करोगे तो 40, ठीक है, और कार्बन कितना बच्चे जी 12. 12, 10:3. 10:3. यस। तो इनका जो रेशियो लोगे बच्चे जी क्या होगा 40/12, दैट इज 10/3। और ठीक है 100 ml होगा तो कुछ फैक्टर से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे या कुछ डिवाइड करोगे बच्चे जी। यहाँ पे बच्चे जी अगर यहाँ भी अगर आप देख लो बच्चे जी, तो क्या करो बच्चे जी 40, ठीक है, और ये 12 रहेगा बच्चे जी कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होगा बच्चे जी 40/12, दैट इज 10/3। तो आप बोलोगे सर ये तो 100 ml है और ये 200 ml है, तो ठीक है यहाँ पे कोई फैक्टर होगा जो इसे डबल होगा बच्चे जी। ये 100 ml है, यहाँ पे जो मास होगा इसे डबल होगा बच्चे जी, ठीक है ना। तो मान लो बच्चे यहाँ पे कुछ x रहेगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, तो रेशियो लोगे तो वो फैक्टर क्या होगा बच्चे, कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, बोलो ना। जैसे 100 ml है और ये 200 ml होगा, तो बच्चे वो तो जो रेशियो होगी, जब उसका अमाउंट का जब रेशियो लोगे तो फैक्टर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे जी, ठीक है ना। तो ओवरऑल बच्चे जी ये लॉ ऑफ मास प्रोपोर्शन क्या कहता है बच्चे जी,
कि आपने इंडिया बनाया, इंडिया से बाहर बनाया बच्चे जी, थोड़ा बनाया या ज्यादा बनाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओवरऑल बच्चे उनका मासेस का जो रेशियो होगी बच्चे जी, वो क्या रहने वाला है बच्चे जी, कांस्टेंट रहने वाला है। तो आप बोल सकते हो बच्चे जी, इतना कुछ कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। आप क्या बोलोगे, सिंस कैल्शियम कार्बोनेट कहीं से भी बने बच्चे जी, कैल्शियम कार्बोनेट कहीं से भी बने, ठीक है, इसमें कैल्शियम का, कार्बन का एंड ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा बच्चे जी, वो क्या रहेगा बच्चे जी, कांस्टेंट रहेगा। चाहे वो बच्चे जी कितना भी अमाउंट में बनाओ, बट उनकी जो मासेस की रेशियो रहेगी बच्चे, वो कांस्टेंट रहेगा। ये बोलता है बच्चे जी लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। बच्चे समझ में आ गया बच्चे, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन समझ में आया बच्चे जी? यस सर। यस, तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बोलता है बच्चे जी कि जो मासेस रहने वाला बच्चे जी, वो उनके एक फिक्स अमाउंट में रहता है और वो रेशियो कांस्टेंट रहेगा बच्चे जी। जो रेशियो यहाँ पे कितना आएगा बच्चे जी, 40 एंड बच्चे जी, और क्या आने वाला है, कार्बन कितना होगा बच्चे जी, 12 12. और ऑक्सीजन बच्चे जी 48. 48। यस, तो अगर 48 है तो देख लो बच्चे जी क्या होगा 48 के लिए। यस बच्चे जी, तो 4 से डिवाइड कर दो तो रेशियो क्या आ गया, 10:3:12. 3:12. यस, so this will be the ratio बच्चे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है बच्चे जी, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बच्चे जी। इसी को आगे बच्चे हम लोग एक और लॉ पढ़ेंगे जिसमें हम लोग बोलेंगे बच्चे जी लॉ ऑफ वॉल्यूम के फॉर्म बोलेंगे, वॉल्यूम कॉम्बिनेशन बच्चे जी। तो यहाँ पे मास की टर्म यूज किए, हम लोग वहाँ वॉल्यूम कर लेंगे बच्चे जी। चलिए नेक्स्ट बच्चे देखते हैं हम लोग, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बच्चे जी। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो ये लॉ क्या कहता है बच्चे देखिए। यस, the law of multiple proportion states that when two elements from two or more compounds, between them the ratio of the masses of the second element in each compound can be expressed in the form of a small whole number. क्या कहने का मतलब क्या बच्चे जी इसका, जैसे हाँ बच्चे कोई समझाएगा बच्चे जी? यस एनीवन, आप लोगों से ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है बच्चे जी? यस बच्चे, ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, कोई समझाएगा बच्चे जी? सर, इसका मतलब है कि अगर दो कंपाउंड्स या फिर दो एलिमेंट्स, दो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, यस, दो तो फिर उनका जो सेकंड एलिमेंट है, एलिमेंट जो दो एलिमेंट्स में जो दूसरा एलिमेंट है, उसका जो रेशियो होगा इन द कंपाउंड, यस, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अ होल नंबर। मतलब अरे वाह, H2 प्लस O, H2O फॉर्म करता है। यस, H2 प्लस O और H2O में O का रेशियो 1 ही होगा, जो एक होल नंबर है। अरे वाह, वेरी गुड बच्चे, वेरी नाइस बच्चे जी। चलो मैं समझाता हूँ बच्चे जी। तो बोलता बच्चे लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता बच्चे जी कि टू एलिमेंट फॉर्म्स टू और मोर कंपाउंड, तो वो आपस में मिलकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है बच्चे जी, ठीक है। अब एक ही मास फिक्स कर दो तो जो सेकेंड एलिमेंट होगा ना, उनका जो मासेस का रेशियो होगा बच्चे, वो क्या होगा, एक बताओ, होल नंबर होगा बच्चे जी। मतलब उसका जो मास होगा बच्चे वो होल नंबर होगा, या रेशियो बोलोगे बच्चे तो एक सिंपल रेशियो होगा, ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो the ratio of the masses of the second element in the each compound can be expressed in the form of a small whole number। देखो स्मॉल वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत लार्ज नहीं आएगा बच्चे, स्मॉल होल नंबर आएगा बच्चे। समझो इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट बच्चे जी, हम लोग स्टेटमेंट समझाते हैं आपको। जैसे मैं मान लो आपको दूं बच्चे जी, हमारे पास है नाइट्रोजन है और बच्चे ऑक्सीजन से कंबाइन करके, ऑक्सीजन बच्चे दो एटम है बच्चे जी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके बना रहा है बच्चे जी, NO बना रहा है बच्चे जी, ठीक है। फिर बच्चे जी यहाँ पे बच्चे NO2 बना रहा है, ठीक है। फिर समझ लो बच्चे जी N2O बना रहा है बच्चे जी, ठीक है ना बच्चे। हम लोग देखते हैं बच्चे जी इसमें स्टेटमेंट का मतलब क्या बच्चे जी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को बच्चे जी एक कंबाइन करके आपस में सारे बना रहे बच्चे जी। यस,
अब बच्चे हम लोग रेशियो देखेंगे, क्या होल नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिंपल होल नंबर आ रहा है कि नहीं रेशियो, ये देखने वाले बच्चे हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करेगा बच्चे जी तो NO बना रहा है, तो इसमें हम लोग किसी का एक का मास फिक्स कर देते हैं बच्चे हम लोग। ठीक है ना, किसी का भी मास फिक्स कर दो बच्चे जी। यस, जैसे हमने बच्चे मास फिक्स कर दिया नाइट्रोजन का, और ए हमने बोल दिया बच्चे जी, नाइट्रोजन का मास हमने ले लिया बच्चे जी, वेट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, वेट ऑफ नाइट्रोजन एंड वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने बच्चे ले लिया यहाँ बच्चे जी नाइट्रोजन का मास यार कितना होता है, अगर एक नाइट्रोजन हो तो व्हाट द एटॉमिक मास बचे नाइट्रोजन का 14। तो आप चाहो तो 14 फिक्स कर सकते हो, चाहो तो 28 फिक्स कर सकते हो, आपके ऊपर बच्चे जी। तो ये बच्चे 14 लिए हो यहाँ कंबाइन करने के लिए, तो ऑक्सीजन का मास कितना लिए हो बोलो? 16 लिए हो बच्चे जी। यहाँ पे बच्चे जी, यहाँ पे 14 लिए हो बच्चे, तो ऑक्सीजन कितना लिए हो बोलो? 32। 2 ऑक्सीजन है ना यार, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है बोलना बच्चे जी। तो बच्चे यहाँ पे हमने 32 ले लिया, एंड बच्चे व्हाट अबाउट अदर, यहाँ पे बच्चे जी हमने 28 लिया है, बट हम 28 फिक्स नहीं कर रहे बच्चे जी। सुनो, हम कितना फिक्स कर रहे हैं बच्चे? फिक्स इसको हम फिक्स कर रहे हैं। यस, ए हमने फिक्स किया। तो बच्चे ए 14 है, तो ए देखो, ए जब 28 लोगे तो 16 होगा बच्चे जी। व्हेन यू टेक नाइट्रोजन एज ए 28 तो ए 16 होगा बच्चे जी। अगर आपने 14 लिया तो बोलो क्या होगा? 8 होगा क्या बोलो? 8। यस। अब बताओ इनका रेशियो निकालो बच्चे जी। वेट ऑफ ऑक्सीजन है बच्चे जी, वेट ऑफ ऑक्सीजन, इनका रेशियो देखो बच्चे जी क्या आ रहा है। सर हाँ बच्चे बोलो, सर बोलो ना बच्चे जी। सर मुझे नहीं समझ पड़ा वो 32 के बाद 8 कैसे आया? ओके ओके, देखो बच्चे जी, N2 है बच्चे जी, नाइट्रोजन कितना है? हाउ मेनी नाइट्रोजन? 2, और एक का वेट कितना बच्चे जी? 14। तो 2 का वेट कितना हो जाएगा बच्चे जी बोलो? 28 ग्राम। तो 28 ग्राम के लिए बच्चे जी कितना ऑक्सीजन? 16। देखो ना, यूनिटरी मेथड, 28 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन करेगा बच्चे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। ठीक है, हाँ। तो मैं बोलूं बच्चे जी 14 ग्राम कितने से कंबाइन करेगा, तो आप क्या बोलोगे बच्चे जी? बोलिए। यस, मैं बोलूंगा सर जी 14 ग्राम कितने से कंबाइन होगा, तो आप क्या बोलोगे? समझ में आ गया बच्चे जी? मतलब 28 जब 16 से है और मैंने इसको Yes, हाफ sir. किया 28, तो इसको भी हाफ कर दोगे आप, तो 8 ग्राम। बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ यस सर। सर। तो मतलब समझा, रेशियो आएगा हाँ, तो 1:2 and 4:1। यस, तो फिक्स अमाउंट के लिए बच्चे जी, फिक्स अमाउंट के लिए जो रेशियो आएगा वो सिंपल होल नंबर में आएगा बच्चे जी। तो ले लो यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है बच्चे, यहाँ पे रेशियो देख लो बच्चे जी इनका, कोई भी दो ले लो, NO और NO2 को ले लो बच्चे जी। तो क्या रेशियो? 16/32 या 32/16 क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। सिंपल रेशियो 1/2 बोलो या 2 बोलो, सिंपल रेशियो है कि नहीं बच्चे जी? तो ये होल नंबर बोल सकते हो, साथ में सिंपल रेशियो भी बोल सकते हो बच्चे जी। यहाँ देखो बच्चे जी, इसका ले लो बच्चे जी, NO2 और N2 के लिए बच्चे जी तो क्या बोलोगे बच्चे जी? एक 32 है और एक 8 है। फिक्स अमाउंट ऑफ, हमने नाइट्रोजन कर दिया फिक्स अमाउंट, तो 32/8 कितना आएगा? 4। तो समझ आ रहा है बच्चे जी? तो ये बच्चे इसका मतलब बोलने का, हाँ बच्चे, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एक को फिक्स कर दो तो दूसरे का मासेज का जो रेशियो होगा ना बच्चे, वो होल नंबर में आएगा। हाँ बोलो बच्चे। मतलब दिस लॉ ओनली अप्लाइज इफ द मास ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज फिक्स्ड। अगर मास n का फिक्स ना हो तो फिर नहीं अप्लाई होगा ये वाला लॉ। हाँ, तो हम तो यही तो स्टेटमेंट है ना बच्चे जी, मल्टीपल का मतलब बच्चे है कि अगर बोर्ड एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है बच्चे जी, ठीक है, तो एक को मार्क्स फिक्स करेंगे तब तो दूसरे का रेशियो निकालेंगे ना यार। हाँ। नहीं तो हम तो कुछ भी रैंडम लिखते जाएंगे बच्चे जी, ठीक है ना। तो एक को फिक्स करके फिर दूसरे की बात करते हैं कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ दिस के लिए जो दूसरी का जो रेशियो होगा बच्चे जी, वो क्या होगा बच्चे जी? एक होल नंबर में आने वाला है। ठीक है बच्चे, डन। चलो नेक्स्ट बच्चे जी, और समझते बच्चे इसको आगे हम लोग। यस, अब बच्चे एक क्वेश्चन दिया हुआ बच्चे जी, कार्बन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड्स। कार्बन combines with oxygen to form two different compounds under the different circumstances.
So one is the most common gas is CO2 and other is CO. तो बताना है डू दे ओबे द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. क्या बच्चे ए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ओबे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताओ बच्चे जी. यस सर. तो कर रहा है ना यार. कैसे बच्चे जी? वो केमिकल रिएक्शन है और लॉ है ऊपर से. हाँ बच्चे जी. यस, कुछ बोलना चाह रहे हो? बोलो. इट्स अ केमिकल रिएक्शन सो दे विल फॉलो. तो हाँ बच्चे देख लो. तो यहाँ पे बच्चे जी देख लीजिए ना, लिखो CO2 और CO लिख लो बच्चे जी. CO2 है हमारे पास एंड हमने CO लिख लिया बच्चे जी. किसी का भी मास फिक्स कर दो एक. ठीक है, तो हमने कार्बन का मास बच्चे फिक्स कर दिया बच्चे जी. तो कार्बन का मास फिक्स कर दो. कितना ग्राम बच्चे? देखो यहाँ पे कार्बन कितना 12. बच्चे जिसको भी नहीं समझ में आया बोलना है कि सर नहीं समझ में आ रहा है. ठीक है, अगर आपने नहीं बोले शर्मा गए तो गए. ठीक है, तो सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. नहीं सर बरोबर है. अगर मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है तो हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम बचे आपको. ठीक है, और सर ये हर्ष कोई है, इसका माइक चालू है, आवाज. हाँ बच्चे, कोई अपना माइक जो है ऑफ कर लो बच्चे. यस. तो बच्चे CO देखो यहाँ पे CO की जब बात करोगे यार, तो सॉरी CO2 में कार्बन इज 12 एंड व्हाट अबाउट बच्चे ऑक्सीजन? ऑक्सीजन कितना बच्चे जी? बोलो. 32. यस. तो आप क्या करो ना, जस्ट बोलने के लिए अपना माइक ऑन करो, फिर बच्चे म्यूट कर लो, क्योंकि नहीं तो एक सॉफ्टवेयर आता है बच्चे, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो तो आपका बैकग्राउंड नॉइज कैंसिल कर देगा बच्चे. ठीक है, नहीं तो आप जस्ट बोलो और म्यूट कर लो. ये थोड़ा काम करते रहो आप. CO में बात करो बच्चे जी, तो कार्बन तो यार 12 ग्राम. व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? बोलो कितना? 16 ग्राम. अब बताओ इनका जो रेशियो है बच्चे जी, फिक्स अमाउंट ऑफ कार्बन के लिए, फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन, फॉर 1:2. यस फिक्स्ड वेट ऑफ कार्बन के लिए अगर हम बात करें बच्चे जी, वेट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम CO2 टू वेट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम CO, ये क्या हो जाएगा बच्चे जी? 32 डिवाइड बाई 16, दैट इज 2. तो एक होल नंबर आएगा बच्चे जी, या एक सिंपल रेशियो आएगा बच्चे जी. ठीक है ना. यस. अब आपके ऊपर कैसे लिखते हो. अब इसका वेट ऑफ CO बाई CO2 तो क्या होगा? 1/2 आएगा बच्चे जी. तो 1/2 मतलब आप बोल सकते हो होल नंबर, बोल सकते हो कि नहीं? उसका उल्टा कर दो बच्चे जी. गॉट इट? यस सर. यस बच्चे. तो समझ आ गया बच्चे जी. कोई भी देखो, आंसर सर 2 आएगा कि 1/2? देयर इज नो आंसर 2 और 1/2. आप 2 लिखोगे तब भी फाइन है. अब आपको ऐसे रेशियो लेना है कि होल नंबर में लिखो, तो आप ले लो 2 में यार. जो जिसका मास ज्यादा है वो ऊपर ले लो, जिसका मास है वो कम ले लो. ये थोड़े पूछ रहा है बच्चे, ये रेशियो नहीं पूछ रहा है आपसे. बोल रहा है कि बच्चे लॉ ऑफ जो डेफिनेट प्रोपोर्शन है उसको ओबे कर रहा है कि नहीं, मल्टीपल प्रोपोर्शन को ओबे कर रहा है कि नहीं, ये पूछ रहा है आपसे. ठीक है ना. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ओबे कर रहा है कि नहीं, ये पूछ रहा है आपसे. रेशियो पूछा ही नहीं कि व्हाट इज द रेशियो, 1/2 रेशियो या 2/, यू हैव टू डिसाइड. तो अगर आपको होल नंबर लिखना है कि आए होल नंबर, तो क्या करोगे? जो मास ज्यादा है ऊपर ले लो, जो मास कम है वो नीचे ले लो. या इसको लॉ को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो कि इधर होल नंबर आएगा और सिंपल क्या आएगा बच्चे जी? सिंपल रेशियो आएगा. गॉट इट? समझ में आया बच्चे जी? क्योंकि आप 2 लिख दिया आपने तो क्या हो गया? होल नंबर आ गया. 1/2 लिख दिया बच्चे जी तो सिंपल रेशियो. समझ में आ गया बच्चे जी? यस. नहीं आया तो बोलो बच्चे जी. यस सर. ठीक है बच्चे, वेरी गुड. सो दिस इज अ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ठीक है. नेक्स्ट बच्चे जी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लॉ को बच्चे जी, जो रेसिप्रोकल होगा बच्चे जी. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस. ठीक है. तो यस बच्चे जी, किसी को आइडिया बच्चे इसके बारे में? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के बारे में बच्चे जी आपने 10th क्लास में पढ़ा हो बच्चे जी. ICSE बोर्ड के बच्चे स्पेशली बोलो बच्चे जी, पढ़ा है आप लोगों ने? व्हाट इज मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन? बोलो. हाँ बोलो बोलो बच्चे. Sir, if two different mass combine with the third element of a fixed mass, then they produce either the same or the different whole number on the multiplication of the ratio.
यस, वेरी गुड। तो यू कैन से आइदर इन टर्म्स ऑफ, ठीक है बच्चे जी, यस यू कैन से आइदर इन टर्म्स ऑफ, What? तो यू कैन से आइदर इन टर्म्स ऑफ बच्चे जी होल नंबर, यू कैन से सिंपल रेशियो। आप दोनों में से कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो बच्चे जी, ठीक है ना। तो इसको बच्चे हम लोग समझेंगे। तो बोल रहा बच्चे जी, समझे पहले देखो, द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन स्टेट दैट व्हेन द टू डिफरेंट एलिमेंट्स combined with the same quantity of third element, ध्यान रखना, देख लो, same quantity of third element, the ratio of which they will do so will be the same or the multiple of the proportion in which they combine with each other, ठीक है। तो समझो बच्चे इसको जैसे बोल रहा बच्चे जी, मान लो कोई कंपाउंड है, इसको एग्जांपल से समझते बच्चे हम लोग इस लॉ को। बच्चे देखो लो, व्हेन टू डिफरेंट, देखो इस स्टेटमेंट को समझो बच्चे, पहले इस स्टेटमेंट को लिखो बच्चे, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स, ध्यान रखना, कंबाइन विथ सेम क्वांटिटी इज इंपॉर्टेंट, विथ थर्ड एलिमेंट, सेम क्वांटिटी ऑफ थर्ड एलिमेंट से कंबाइन करेगा तो उनका रेशियो निकालो, और वो जो रेशियो होगा और फिर वो आपस में कंबाइन करो, वहां से रेशियो निकालो, ठीक है। और इस रेशियो का रेशियो देखो तो आइदर बच्चे होल नंबर आएगा या सिंपल रेशियो आएगा, यही कहना चाह रहा है, ठीक है ना। यस, ए समझो भाई, इसको समझाता हूं बच्चे जी। मान लो बच्चे ए है, ठीक है, और बच्चे ए बी है, और बच्चे ए सी है, ठीक है। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, तो ए सी को हमने फिक्स कर दिया बच्चे, देख लो, इसको हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, सी हमने फिक्स कर दिया। तो फिक्स सी से बच्चे जी, ए रिएक्शन किया, कुछ बनाया कंपाउंड, यहां से ए रिएक्शन किया सी से और कुछ बनाया बच्चे, बी रिएक्शन किया सी से और कुछ बनाया बच्चे जी, ठीक है। तो फिक्स अमाउंट ऑफ सी के लिए जो ए बाई बी का रेशियो आएगा, इसका रेशियो ले लो, और फिर बच्चे ए और बी को आपस में कंबाइन करवाओ, दोनों को बच्चे जी, और यहां पे बच्चे इसका ए बाई बी का रेशियो लो, ठीक है। तो इनका जो रेशियो होगा, ए बी और बी का रेशियो यहां आया और यहां आया बच्चे, ये दोनों जो रेशियो होगा, बोथ रेशियो का बच्चे रेशियो विल बी द आइदर होल नंबर या सिंपल रेशियो। समझ में आया बच्चे जी लॉ? Yes, sir. लॉ समझ में आया बच्चे जी? नहीं समझ में आया, फिर से मैं समझा रहा हूं बच्चे, देख लो, ए और बी तीन अलग अलग कंपाउंड लिया बच्चे जी, हमने एलिमेंट लिया, और सी को मैंने फिक्स कर दिया, किसी भी ए बी किसी को भी फिक्स कर सकते हो। तो मैंने बच्चे जी सी को फिक्स कर दिया और बोला कि फॉर फिक्स सी, ए और सी का कोई कंपाउंड लिखो, बी और सी का कंपाउंड लिखो, उसमें सी का मास फिक्स कर दो। मास कैसे फिक्स करना है जस्ट अभी बताया था आपको, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में बच्चे जी। इनका रेशियो निकालो ए और बी का, ठीक है। फिर बच्चे एक रेशियो ये आ गया, दूसरा रेशियो बच्चे ए और बी को आपस में कंबाइन कराओ और उनका ए और बी का रेशियो निकालो, ठीक है। और बच्चे ये जो दोनों रेशियो होगा बच्चे जी, ए रेशियो आया एक और एक रेशियो ये आया, ये दोनों रेशियो का रेशियो दैट विल बी द सिंपल रेशियो और होल नंबर। गॉट इट? ये कहने का मतलब बच्चे जी। Yes, यस sir. बच्चे जी, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे जी। चलो नेक्स्ट बच्चे जी हम लोग बात करेंगे, इस पे एक एग्जांपल देखते हैं बच्चे, इसको लिख लिया, हैव यू रिटन द स्टेटमेंट बच्चे जी? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट बच्चे इस पे समझते हैं एग्जांपल से। देख लो यहाँ कि बच्चे दिख रहा है बच्चे, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, विजिबल है आपको बच्चे जी? यस। देख, ठीक है बच्चे, चलो। सो द ऑक्सीजन एंड सल्फर रिएक्ट विथ कॉपर, देखो ऑक्सीजन एंड सल्फर रिएक्ट विथ कॉपर टू क्रिएट कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड। कॉपर ऑक्साइड बना रहा है बच्चा जी और कॉपर सल्फाइड बना रहा है। तो यहाँ पे कौन फिक्स है बच्चा जी? किसको फिक्स कर दिया बोलो? कॉपर। यस, तो हम कॉपर ट्रिंगल बना लेते हैं बच्चे, ट्रिंगल से समझना आसान होता है। हमने यहाँ पे कॉपर ले लिया बच्चे जी, और बच्चे यहाँ पे हमने सल्फर ले लिया, और यहाँ बच्चे हमने ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। Yes, यस, sir. एंड देख लीजिए अब यार, कॉपर सल्फाइड मिलकर क्या बना रहा है बच्चे? यहाँ पे कॉपर सल्फाइड, और यहां बना रहा है बच्चे जी कॉपर ऑक्साइड बना रहा है बच्चे। यस, और ये दोनों आपस में मिलकर बच्चे क्या बना रहा है बच्चे? सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। यस,
तो बोल रहा है कि कॉपर का अमाउंट फिक्स कर दो, तो यहां पे जो है सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो आएगा। देख लो, कॉपर का फिक्स करने के लिए जो सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो आएगा ओ, और यहां पे जब सल्फर ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहा है, यहां सल्फर और ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो दोनों रेशियो का रेशियो क्या होगा बच्चे जी बोलो? एक होल नंबर होगा या सिंपल रेशियो। ठीक है बच्चे जी, यही मतलब बच्चे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का मतलब बच्चे जी, मतलब रेशियो का रेशियो ले रहे हैं, दैट्स व्हाई कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब बच्चे यहां देख लो, कॉपर सल्फाइड है बच्चे जी। देखो आपको क्या बोला था बच्चे, 30 तक याद कर लो, बोला था कि नहीं बच्चे जी? देखो कॉपर आया कि नहीं? कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चे जी? 33.5 आपने याद किया था, बोलो। और क्या बोला था आपको बच्चे जी कि कॉपर का एटॉमिक मास फ्रैक्शन में याद करना बच्चे, फ्रैक्शन में, तो बोलो फ्रैक्शन में है कि नहीं है? तो कॉपर 35.5 है कॉपर सल्फेट में, एंड ऑक्सीजन सल्फर कितना बच्चे? 32। एंड कॉपर ऑक्सीजन का लिखो बच्चे, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर 35.5 और ये 16 बच्चे जी। कॉपर 63.5 है ना? हाँ बच्चे जी 63.5 देखो ना। हाँ सर, आप 35 बोले इसलिए। सॉरी 63.5 बच्चे, और बच्चे ए 16। नाउ सल्फर एंड ऑक्सीजन का रेशियो लीजिए बच्चे, क्या आएगा? तो फिक्स अमाउंट ऑफ, फॉर ध्यान रखना, फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ कॉपर जो कितना बच्चे जी? 63.5। तो हमने जो रेशियो लिया बच्चे जी किसके लिए? सल्फर और ऑक्सीजन का, कितना आया? 32:16, दैट इज 2:1 आया बच्चे रेशियो। ठीक है। नाउ अब बच्चे SO2 की बात करो। अगर बच्चे हम लोग SO2 में बात करें अगर, तो क्या होगा बच्चे SO2 में? यहां देखिए, यस, अगर बच्चे हम लोग SO2 की बात करें यहां पे, तो क्या आ रहा है बच्चे? सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो क्या आ रहा है बच्चे? यहां देखिए 1:1। सल्फर का 32 और ऑक्सीजन 2 है बच्चे जी, तो ऑक्सीजन भी 32 आ गया, तो 1:1 आ गया। यस, एंड द रेशियो बिटवीन द टू रेशियो, अब देखो दोनों के रेशियो का रेशियो ले लो, यही तो है बच्चे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बच्चे जी। तो एक आया बच्चे 2:1 और एक आया 1:1, तो क्या हो गया बच्चे ओवरऑल रेशियो बच्चे जी? 2:1। क्या बोलते हैं बच्चे जी? एक 2:1 को हम क्या बोल सकते हैं? एक सिंपल रेशियो बोल सकते हो आप, यस सर, या आप होल नंबर भी बोल सकते हो। सो दिस इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बच्चे। बोलो समझ में आया कि नहीं बच्चे जी? क्या समझना है, क्या इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ बच्चे कि एक का अमाउंट फिक्स करना है। ठीक है ना। जनरली बच्चे को ये समझने में दिक्कत होती है, बच्चा इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है बच्चे जी। तो बच्चे ध्यान रखना, एक को किसी भी एक को फिक्स कर दो और दूसरा जो होगा उसका रेशियो निकालो, और फिर बच्चे जो वापस में कंबाइन करेगा उसका रेशियो निकालो, और उस दोनों का रेशियो ले लो बच्चे जी। ठीक है, कर सकते हो बच्चे जी? यस सर, यस बच्चे जो है। तो आज हम लोग बच्चे इतना ही रहने दे कि और पढ़ोगे 10 मिनट? बोलो, क्या सर? और 10 मिनट आगे पढ़ाएं? चलेगा सर। चलेगा, हाँ तो ठीक है। कम से कम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को यार खत्म कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसके आगे की बातें हम लोग आगे करेंगे बच्चे जी। तो इस लॉ को खत्म कर लेते हैं, 10 मिनट और वेट कर लो, 10 मिनट में हो जाएगा बच्चे जी। इजी है बच्चे, इसके बाद कुछ है ही नहीं। तो मेन बच्चे को यहीं पे दिक्कत होती है, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चे जी। नेक्स्ट देखिए बच्चे जी। अब बच्चे एक लॉ है बच्चे, साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया बच्चे जी। ये साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, गै-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, या इसको बोलते हैं बच्चे जो है कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो आप चाहे गैसियस वॉल्यूम बोलो या कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम बोलो, आप दोनों ही बोल सकते हो बच्चे जी। ठीक है। तो देख लो बच्चे लॉ क्या बोलता है बच्चे जी। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन द गैसेस आर प्रोड्यूस्ड और कंबाइंड इन ए केमिकल रिएक्शन, they do so in a simple ratio by volume, given that all the gases are at the same temperature and pressure. तो अगर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया हुआ है, तो ये जो गैसेस जो कंबाइन होंगे वो क्या होगा? उनका सिंपल वॉल्यूम रेशियो होगा। ये बोल रहा है बच्चे जी, सिंपल वॉल्यूम रेशियो में कंबाइन होते हैं। ठीक है। क्या स्टेटमेंट का मतलब क्या है, एक बार स्टेटमेंट लिख लो और फिर समझो बच्चे जी। जैसे मान लो नाइट्रोजन गैस बच्चे जी रिएक्शन कर रहा है बच्चे जी हाइड्रोजन से, और क्या बना रहा है बच्चे जी? अमोनिया बना रहा है। ध्यान रखना, गैस होना जरूरी है, सारे गैस है, ये भी गैस है बच्चे। ठीक है।
तो हम क्या बोल सकते बच्चे जी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का मतलब यह है बच्चे जी कि one mole of this will combine बच्चे जी यस बच्चे जी, क्या बोले बच्चे जी? one volume combined with, बोलो कितने के साथ? 1 mole 3 volume of hydrogen, 1 volume of nitrogen combined with 3 volume of H2 to produce, बोलो 2 volume of 2 volume of ammonia. यस। अब यहां पे वॉल्यूम का मतलब क्या है भाई? लीटर में बात करो, एमएल में बात करो, आपको जैसी बातें करना बच्चे कर लो, ठीक है ना, जो करना है वो कर लो बच्चे जी। तो सिंपल मतलब बच्चे इसका जो बोल रहा है कि 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गिव 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। बताओ ये रेशियो बच्चे सिंपल है कि नहीं? व्हाट इज द रेशियो यार? वॉल्यूम का रेशियो क्या है बोलो? 1:3:2 बोलो 2, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट बच्चे यही बोलता है, ये लॉ यही बोलता है, ये जो कंबाइन होगा बच्चे जी, तो इनका कंबाइन करने का जो रेशियो होगा बच्चे वो सिंपल रेशियो होगा बच्चे जी, यही बोलना चाह रहे बच्चे जी, ठीक है। यस, चलिए देख लीजिए। तो समझ में आया बच्चे जी? बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। Yes sir. ठीक है। यस, प्रेशर इज, श्री जी का कहना है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। हाँ बच्चे वो सब पढ़ेंगे हम लोग बच्चे जी। पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन होता है बच्चे जी, उसको रिलेट करके बच्चे हम लोग पढ़ेंगे बच्चे जी, ठीक है ना। यस, नाउ बच्चे जी एक और लॉ है बच्चे जी, इस वो भी वॉल्यूम जैसा ही है बच्चे, आपने नाम सुना होगा एवोगाड्रोस लॉ या एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस बोलते हैं बच्चे जी। तो ये देखो, ये जो इस लॉ को क्या बोल सकते हो? इट इज सेम एज डेफिनिट पर्सन बोल सकते हो कि नहीं, कि कोई भी कंपाउंड बनता है बच्चे तो उसमें जो मासेस का रेशियो होता है क्या होता है? डेफिनिट रेशियो होता है। तो उसी तरह ये बोल रहा है कि कोई भी कंपाउंड अगर बन रहा है तो यहाँ पे जो वॉल्यूम का रेशियो होगा बच्चे जी वो होल नंबर होगा बच्चे जी, ये बोल रहा है बच्चे जी, या सिंपल रेशियो होगा बच्चे जी। गॉट इट? Yes sir. चलो नेक्स्ट बच्चे जी, लास्ट फॉर टुडेज, एवोगाड्रोस लॉ बच्चे जी। व्हाट इज एवोगाड्रोस लॉ? तो इट स्टेट दैट अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ध्यान रखना, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ temperature and pressure, equal volume of all the gases contain equal number of molecule। देखो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इसका जी, कि सेम प्रेशर और टेम्परेचर ले लो, कोई भी गैस मॉलिक्यूल होगा उसका इक्वल मॉलिक्यूल होगा बच्चे जी। समझिए इस स्टेटमेंट को। जैसे मान लो मैं एक कंटेनर लिया बच्चे जी, इसका बच्चे 1 लीटर वॉल्यूम ले लिया बच्चे जी, वी हैव टेकन 1 लीटर वॉल्यूम, यस। और दूसरा कंटेनर लिया बच्चे जी, इसका ही बच्चे वॉल्यूम ले लिया बच्चे जी हम लोग 1 लीटर, ठीक है। एंड टेम्परेचर लिया बच्चे 25 डिग्री सेल्सियस, जैसे रूम टेम्परेचर लिया, यहां भी 25 डिग्री ले लिया। प्रेशर मान लो 1 atm ले लिया, यहां भी प्रेशर बच्चे 1 atm ले लिया। बताओ प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये तीनों सेम हो गया कि नहीं? तो अगर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम अगर सेम है तो आप क्या बोलोगे? अगर प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम सेम है उस केस में आप क्या बोलोगे बच्चे जी? बोलो। यहां पे अगर आपने O2 ले लिया या अमोनिया ले लिया, कोई भी गैस लिया, इसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या होगा? Equal. सेम होगा। तो बोलोगे मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन विल बी सेम एज, बोलो मॉलिक्यूल ऑफ, नहीं समझा मुझे सर, नहीं समझ में आया? समझा एवोगाड्रोस लॉ नहीं समझ में आया। अमोनिया। ओके बच्चे, हम समझाएंगे फिर से यार, अमोनिया समझाएंगे बच्चे जी। तो ये बोल रहा है बच्चे जी, अगर आपने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये 3 टर्म होता है थर्मोडायनामिक टर्म बच्चे जी, अगर आपने उसको सेम ले लिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और अमोनिया, नॉट ओनली ऑक्सीजन अमोनिया, एनी गैस, देखो क्या बोल रहा है बच्चे, ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है।
तो टेम्परेचर एंड प्रेशर आपने अगर सेम कर लिया बच्चे जी तो यस, प्रेशर एंड टेम्परेचर, और देख रहे हो प्रेशर, टेम्परेचर और इक्वल वॉल्यूम, देख रहे हो ये तीन को आपने सेम कर दिया तो कोई भी गैस हो, इट इज इंडिपेंडेंट टू नेचर ऑफ गैस। कोई भी गैस लीजिए बच्चे, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, या ये तीनों अगर आपने सेम कर लिया तो कोई भी गैस लो आपने, उसमें कितना एटम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑक्सीजन लो, अमोनिया लो, हाइड्रोजन लो, हीलियम लो, उसका सबका जो मॉलिक्यूल्स होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या होगा जी, सेम होगा। अच्छा सर, मतलब कि हम लोग O2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मान लो 1 लीटर गैस डालते हैं हम लोग कंटेनर में और इक्वलाइज करते हैं उस कंटेनर का प्रेशर, तो इस लॉ के तहत सबके सब मॉलिक्यूल्स का सेम हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो जाएगा, ये बोलता है। ठीक है, ठीक है, यस। और ये आया कहां से देख लो ना, ये आया कहां से वो समझ लो, ये आया बच्चे PV = nRT से, जो आप पढ़ोगे आगे, आइडियल गैस इक्वेशन है। जो नहीं पढ़े होंगे उसको नहीं आता होगा बच्चे जी, आइडियल गैस इक्वेशन। अगर हमने जो है प्रेशर सेम ले लिया, वॉल्यूम सेम ले लिया बच्चे जी, और टेम्परेचर भी सेम ले लिया, और R तो कांस्टेंट होता है, तो बोलो n अपने आप सेम हो जाएगा कि नहीं? अगर ये तीन टर्म सेम हो गया तो मोल्स को सेम होना ही पड़ेगा, और अगर मोल सेम हो गया तो मॉलिक्यूल भी सेम हो जाएगा। गॉट इट बच्चे? यस सर। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बच्चे जी। नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज रिलेटिव मास यूनिट, व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, एंड बच्चे जी मोल क्या होता है, कैसे मोल कैलकुलेट करेंगे, देयर आर डिफरेंट फार्मूलाज, एंड बच्चे देयर आर डिफरेंट एनालिसिस ऑफ मोल कंसेप्ट। तो रियल मोल कंसेप्ट बच्चे जी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा। इट वाज द 10 इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ मोल कंसेप्ट, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बट इसकी जरूरत पड़ता है बच्चे जी, ठीक है ना? थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। फिर मिलेंगे बच्चे हम लोग नेक्स्ट ट्यूसडे को बच्चे जी, ठीक है? तब तक के लिए खूब हार्ड वर्क करो, एंड होमवर्क इज यू हैव टू रिमेंबर 1 to 30 क्वेश्चंस ऑफ 30 एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। हाँ बच्चे जी बोलिए। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स। यस, कोई कुछ बोलना चाह रहे बच्चे, बोलो। सर वो डाल्टन में मेजर होता है ना एटॉमिक मास यूनिट? हाँ बच्चे जी, मतलब ए में भी होता है, ग्राम में भी होता है, उसको डाल्टन भी बोलते हैं, यू भी बोलते हैं, ये सारे चीज बोलेंगे बच्चे जी। मैंने देखो, मैं तो तैयारी सब करके आया था कि हाँ सब कुछ पढ़ाएंगे, बट जो है हमने पूछना शुरू कर दिया तो टाइम कम मिला बच्चे जी, नहीं तो इसके आगे था रिलेटिव एटॉमिक मास था बच्चे जी, ठीक है? यस, तो हम लोग बच्चे जी, बट नेक्स्ट क्लास में बच्चे जी मैं मैक्सिमम एक क्वेश्चन पूछूंगा सबसे, 10 to 15 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट यार पूछूंगा बच्चे जी। एग्जैक्ट टाइम पे 11 o'clock ज्वाइन कर जाना है, 10 मिनट में मैं सबसे पूछ लूंगा बच्चे जी, और उसके बाद 11:10 में बच्चे मैं स्टार्ट कर दूंगा लेक्चर, ठीक है बच्चे जी? ठीक है, ठीक। होमवर्क, इस पे होमवर्क बच्चे देख लो, होमवर्क बच्चे आपका जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल का 1 to 4 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉड्यूल का, जो दिया हुआ है इसी पे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे है, उसका 1 2 3 4 क्वेश्चन है, वो 4 क्वेश्चन कर लेना बच्चे, ठीक है बच्चे? होमवर्क चलो, बाय बच्चे, ओके, फिर मिलते हैं बच्चे। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। सर होमवर्क में क्या करना था? हाँ बच्चे, होमवर्क में करना है बच्चे जी, मॉड्यूल, जब आपका मॉड्यूल होगा मोल कंसेप्ट का मॉड्यूल, यस सर, यस तो सर। उसमें एक्सरसाइज 1 उलटिए और देखिए, उसमें 1 2 3 क्वेश्चन होगा, 1 2 3 4 क्वेश्चन होगा, 3 और 4 है, जो बेस्ट है बच्चे जी मोल कंसेप्ट बच्चे जी, ठीक है ना? जो अभी पढ़ाया हूं ना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसी पे बेस्ट है बच्चे, तो उसको कर लेना बच्चे, ठीक है? ओके, 3 क्वेश्चन है, ओनली देयर आर 3 क्वेश्चन, तो वही तीनों क्वेश्चन कर लेना बच्चे, ठीक है? ओके, बाय। ओके, थैंक यू।